Hello everyone, my dear friends, my dear students, listen be carefully. Today we are going to study some important parts of English concepts. Today, dear students, we have to know use of is-am-are. Fill in the blanks with the help of is-am-are. Dear students, आज हम लोगों को is-am-are जो है उनके हेल्प से खाली स्थानों को, रिक्त स्थानों को फुलफिल करना है और जानना है कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा। वैसे तो इज एम आर स्पीकिंग में बहुत ही अहम रोल निभाता है। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, ये बीइंग वर्ब है और इसका जो रूल्स है, इसको कहा जाता है स्पाइनल कोड ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग में स्पाइनल कोड है यानी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि whenever we are speaking English then we need is-am-are, that means being verb। हमें जब स्पीकिंग करते हैं तो हमें is-am-are का जरूरत पड़ता ही है। इसीलिए हम लोगों को जानना चाहिए कि is-am-are का इस्तेमाल कैसे, कहाँ हम is लगाएंगे, कहाँ हम am लगाएंगे, कहाँ हम are लगाएंगे और किसके साथ यूज होने वाला है। आज मैंने अपने ही ओन वर्ड से इन सारे शब्द, एक भी सेंटेंस बुक का सेंटेंस नहीं है। क्या बेटा मैं कभी कोई बुक से सेंटेंस देख के लिखा है? नहीं। कोई भी सेंटेंस को बुक से कॉपीराइट किया है? नहीं। मैं सारे ऑन सेंटेंस, सारे सेंटेंस को खुद से बच्चों को दिया हूं और ये बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा ये जो सेंटेंसेस है आपको इस्तेमाल करना है और कैसे आपको इंग्लिश में आपका फ्लुएंसी, आपका राइटिंग, आपका रीडिंग, आपका स्किल्स और आपका जो नॉलेज है आप इंक्रीजमेंट कैसे करो। देखो बेटा हमने इज एम आर का इस्तेमाल किया। इज क्या है और आर क्या और एम क्या है। पहला नंबर इज एम आर को जान लो। इज है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। इज क्या है? सिंगुलर। SINGULAR सिंगुलर। आर क्या है बेटा? प्लूरल। क्या है? प्लूरल। और एम आई के साथ इस्तेमाल होता है। किसके साथ? आई के साथ इस्तेमाल होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब हमें ये जानना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, हे, लिसन बी केयरफुली, ही, सी, इट और कोई एक नाम, इसी को कहते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट। और वी, दे, यू और एक से अधिक नाम यानी मोर देन वन नेम उसको कहा जाता है, मोर देन वन नेम उसको कहा जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। और हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है, यू के साथ क्या लगेगा बेटा? यू आर। क्या लगेगा? यू आर अ गुड बॉय। क्या लगेगा? हाँ, ही के साथ क्या लगेगा बेटा? इज। ही इज नॉट अ गुड डॉक्टर। वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं है। बोलो दे आर। देखो बेटा ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। आर क्या है? आर क्या है? प्लूरल वर्ब। क्या है? प्लूरल वर्ब। इसीलिए दे आर माय फ्रेंड्स। माय क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। और नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है। नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है। प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है कि कैसे और साथ साथ सीखते जाओ कि सर किसके साथ क्या लगा रहे हैं। अब तक डोंट राइट। Whenever I am teaching to you, then you listen be carefully because listening is the key for understanding। सुनना चाबी है, सुनना चाबी है। बेटा सी के साथ क्या लगेगा? इज। सी इज माय वाइफ। सी इज। याद रखना जब नाउन से पहले एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव के आगे ये नाउन सी इज माय वाइफ, इसमें हम एडजेक्टिव रहेगा तो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जब नाउन के साथ आर्टिकल लगाएंगे तो सेंटेंसेस में जैसे हम बोलेंगे वो एक अच्छा लड़का है तो ही इज अ गुड बॉय। नाउन हम आर्टिकल लगाते हैं तो नाउन के बदले में, और यहाँ सी इज माई वाइफ, वो मेरी वाइफ है, यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। यू एंड आई क्या लगाए हो? यहाँ आपने एम लगाए हो, आप एम लगाए हो, लेकिन एम नहीं लगेगा बेटा, आर लगेगा। बोलो क्यों लगेगा बेटा? इसलिए लगेगा क्योंकि यू एंड आई और यू, तुम और मैं, एक से अधिक हो गया, प्लूरल हो गया बेटा, इसीलिए प्लूरल के साथ क्या लगेगा? आर। आप कभी भी आई को देखकर एम नहीं लगा देना क्योंकि तुम और मैं एक से अधिक हुआ कि नहीं? एक से अधिक हुआ कि नहीं? जब एक से अधिक हो जाता है बेटा तो क्या लगता है? आर। क्या लगता है? आर। हमें यू एंड आई के साथ आर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल, और जब वो प्लूरल वर्ब लगेगा तो नाउन भी क्या होगा?
नाउन भी प्लूरल होगा। लिसन बी केयरफुली, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो और समझने की कोशिश करो बेटा। माय फादर के साथ देखो, मैं बोल रहा माय फादर इज, क्या लगेगा? इज अ गुड फार्मर। यहाँ फार्मर है, इससे पहले एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का बोला जाता है। आर्टिकल दो प्रकार का होता है, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। आपको यहाँ डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल इज नथिंग, इट्स पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव का टुकड़ा है, जहां नाउन रहेगा वहां आर्टिकल रहेगा ही, ध्यान दो बेटा। लता इज, क्या लगेगा? लता इज अ टेलर। टेलर का मतलब तो समझ रहे हो, लता एक दर्जी है। राम एंड मोहन, यहाँ एक से अधिक आदमी हो गया, क्या लगेगा बेटा? क्या लगेगा? आर लगेगा बेटा। आप आर लगाओ। मेरे प्यारे बच्चों, जो नहीं समझ में आ रही है आपको, आप समझने की कोशिश करो। खल्लाक, ध्यान दो बेटा, सुनो ध्यान से। मैं एक एक चीज आपके लिए एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, मैं एक एक चीज आपके लिए मैं ये सारी चीज को बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। राम एंड मोहन, एक से अधिक आदमी हो गया, क्या लगेगा? और जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नाउन जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा और नाउन भी प्लूरल होगा। माय टीचर, एक आदमी है, माय टीचर क्या लगेगा? सो गुड फॉर मी बोल रहा है मेरे शिक्षक मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, आपको मैं इसी तरह 20 सेंटेंसेस दिया हूँ, 20 सेंटेंसेस दिया हूँ आपको। सारा सेंटेंस लाइफ इज, बोल रहा लाइफ इज नॉट इजी फॉर अनएजुकेटेड पर्सन। अशिक्षित व्यक्ति के लिए, प्यारे बच्चों, अशिक्षित व्यक्ति के लिए लाइफ उतना आसान नहीं है। बोल रहा लाइफ इज नॉट इजी फॉर अनएजुकेटेड पर्सन। सो इसीलिए आपको पढ़ा लिखा इंसान बनना है, आपको पढ़ा लिखा इंसान बनना है, आपको जानकार बनना है, आपको नॉलेज वाला बनना है, क्योंकि लाइफ इज नॉट इजी फॉर अनएजुकेटेड पर्सन। जो अशिक्षित व्यक्ति होता है उसके लिए लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो दूसरे का मोहताज होता है। वो एक एप्लीकेशन को फॉर्म करेगा, वो फिलअप करेगा, उसमें भी दूसरों के डिपेंडेबल हो जाएगा। बेटा आपको समझना है, सीखना है। योर ब्रदर, बोल रहा है योर ब्रदर क्या लगेगा? इज। योर ब्रदर इज माय बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, बेस्ट का मतलब अगर यहाँ एडजेक्टिव नहीं होता तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? तो पोसेसिव एडजेक्टिव। कौन सा? पोसेसिव एडजेक्टिव। एक यहाँ देखो, एक पोसेसिव प्रोनाउन होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे दिस इज माय पेन, तो माय हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव, और दिस पेन इज माइन, तो माइन हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। मैं उसमें नेक्स्ट वीडियोस में आऊंगा, पहले इसको समझने की कोशिश करो। आओ इधर, कहां देख रहे हो? इधर सीखने की कोशिश करो। आई एम क्या होगा? आई एम विथ यू। आई एम विथ यू बोल रहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मास्टर मुजफ्फर आपके साथ है, आप सीखने की कोशिश करो, क्योंकि मैं बच्चे को सिखा के छोड़ूंगा। मेरा खुद से ये प्रॉमिस है कि जियाजुरी के बच्चे, जाटा कोटी के बच्चे, एरिया के बच्चे, किसी भी गांव के, किसी भी धर्म के बच्चे आए और मुजफ्फर सर के यहाँ क्लास निहत्ते हो, बिल्कुल कोई विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स और विदाउट हेजिटेशन और बिना किसी हिचकिचाहट के वो अंग्रेजी बोलने के लिए सीखे, क्योंकि ये मेरा संकल्प है कि हर घर में इंग्लिश बोलने वाला लड़का पैदा करूंगा और हर घर में इंग्लिश का एक रंग लाऊंगा, ताकि इस समाज में एक कल्याण हो सके। सीखने की कोशिश करो बेटा। हिज फ्रेंड क्या होगा? हिज फ्रेंड क्या होगा? हिज फ्रेंड इज माय एनिमी। बोल रहा उसका दोस्त मेरा दुश्मन है, उसका दोस्त मेरा दुश्मन है। बोल रहा हिज फ्रेंड इज माय एनिमी। एनिमी का मतलब दुश्मन होता है। कोई भी बच्चा ध्यान से सुनने की कोशिश करो बेटा, जब तक सुनोगे नहीं सीखोगे नहीं। बोला जाता है सुनना सीखने के लिए अहम रोल है। अगर आप सुनेंगे अच्छा से, नहीं तो सीखेंगे नहीं। मैं आपके लिए इतना सारा चीज बोल रहा हूँ। देखो बेटा इधर आई के साथ क्या लगेगा? आई एम हियर बट यू आर देयर। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, लेकिन तुम वहाँ हो। सोनी इज अ सैड गर्ल। सोनी एक उदास लड़की है, सोनी उदास बैठी हुई है। आप सैड भी लगा सकते थे, सैड भी लगा सकते हो। कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं, सारा का पूरा कंसंट्रेट माइंड, तुम्हारा माइंड ऑन बोर्ड होना चाहिए, तुम्हारा माइंड यहाँ होना चाहिए, तुम्हारा फोकस यहाँ होना चाहिए बेटा। मोहन एंड श्याम, एक से अधिक हो गया, क्या लगेगा? आर। क्या लगेगा? आर लिविंग इन दिल्ली। ये सिटी है बेटा, ध्यान दो, ये सिटी है, इसीलिए क्या लगा? इन। अगर ये जियाजुरी होता तो क्या इन लगाते? नहीं। क्या लगता? एट। क्या लगता? एट लगता। समझने की कोशिश करो। अब मैंगो इज वेरी स्वीट। आम बहुत मीठा है।
हम बोलेंगे मैंगो इज वेरी स्वीट बिकॉज द मैंगो इज वेरी कॉस्टली। आम बहुत महंगा है इसीलिए बहुत मीठा है कि नहीं? जो चीज महंगा होता है वो मीठा होता है। समझने की कोशिश करो बेटा। सम आर ए बाबू, सम आर गुड, सम आर बैड, सम आर गुड, सम आर बैड। बोल रहा सम आर गुड, सम आर बैड। बोल रहा सम ये प्लुरल है, सम आर गुड, सम आर बैड। कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। ध्यान दो, नथिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट एजुकेशन। बोल रहा बिना शिक्षा का कोई भी चीज आसान नहीं होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट एजुकेशन। नथिंग का मतलब कुछ नहीं। हम बोलेंगे एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। मानव जाति के लिए सब चीज पॉसिबल है। आप तो कोशिश करो, पहले तो शुरू तो करो। बोला जाता फर्स्ट ट्राई एंड देन यू गेट रिजल्ट। पहले कोशिश तो करो फिर तुम उसका रिजल्ट देखो। रिजल्ट बहुत आसान है, बहुत मीठा है, लेकिन तुमको शुरू करना होगा। बोला 1000 माइल्स जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। 1000 मील का यात्रा पहली कदम से शुरू होती है बेटा। नथिंग शुड बी गिवन ओनली टू द ड्रीमर। सिर्फ सपना देखने वाले को कुछ नहीं मिलता है। जो सपना के ऊपर चलता है उसी का सपना साकार होता है। रात में सोने वाले कभी सफल नहीं होते हैं, रात का जग कर पढ़ाई करने वाले सफल होते हैं। इसीलिए तुम आप अच्छा एक छोटी सी मैं बात कह रहा हूं कि तुम अगर कोचिंग क्लासरूम नहीं आओगे, स्कूल नहीं जाओगे, तो स्टूडेंट तुम्हें कोई कहेगा नहीं। फिर तुम एजुकेशन से दूर हो जाओगे, तुम अपना रास्ता भटक लोगे बेटा। इसीलिए तुम्हारा ये एज है, ये तुम्हारा वक्त है। इस टाइम को तुम इंपॉर्टेंट मानकर, क्रूशियल मानकर अपने लाइफ को बेहतरीन वे में ले जाकर तुम अपने जीवन को साकार कर लो। तुम अपने जीवन को बेहतरीन बना लो, क्योंकि ये लाइफ, दिस लाइफ इज नॉट गेट वंस अगेन। ये लाइफ तुम्हें दोबारा मिलने वाली नहीं है। आप सीखने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश करो। नथिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट एजुकेशन। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हम बोलेंगे ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो बहुत तेज स्टूडेंट है, वो ब्रिलियंट है, वो एक्टिव है। प्यारे बच्चों, मैं तमाम कॉन्सेप्ट आपको इस एमआर से रिलेटेड मैं जो भी बताया आपको, आप समझने की कोशिश करो। फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसी का एक्सप्लेनेशन, इस एमआर का जो रूल होता है, उनका जो स्पोकन स्ट्रक्चर्स होता है और इसका क्या ग्रामर में इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, मैं सारी चीज बताऊंगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल ग्रोथ हो जाए और बच्चों का हौसला बुलंद हो। आप मुजफ्फर सर का सपोर्ट करें और मुजफ्फर सर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय झारखंड।